हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 3 जून को जो फर्स्ट पेपर लगा है फर्स्ट पारी के अंदर, उसकी दोस्तों बिल्कुल शुद्ध आंसर की है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे तेज और सबसे सटीक, एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट पेपर है 3 जून को जो लगा है फर्स्ट पारी के अंदर, उसकी बिल्कुल शुद्ध आंसर की है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। सबसे तेज आंसर की देखने वाले हैं दोस्तों, और सबसे सही। और साथ ही दोस्तों, सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर की भी टेस्ट सीरीज जो शुरू कर दी गई है, तो चैनल से जरूर जुड़े। रोजाना आपको टेस्ट देना है, सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर का एक टेस्ट अवश्य। देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पेपर। पहला प्रश्न है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का अपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए, प्रतियोगिता 73 कौशल श्रेणियों में आयोजित की गई थी, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा दोस्तों। 73 नहीं 63 थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 43 कौशलों का आयोजन ऑन साइट किया गया, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पहला गलत कथन गलत है। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता संघाई 2026 के यानी कि 26 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, ये कथन बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों बी सत्य है लेकिन एक असत्य है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी सत्य है लेकिन ए असत्य है। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चयन करना है। दोस्तों 2 कथन यहाँ पर दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए, आवश्यक न्यूनतम निवेश 100 करोड़ गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये दोनों ही कथन गलत है, ए और बी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और बी दोनों असत्य है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा मित्रों। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का अपने को चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए 2 कथन दे रखे हैं, कथन ए और कथन बी। तो यहाँ पर कथन ए में देखिए, किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक, ये पहला कथन है वो दोस्तों गलत है। 60 घंटे है वो इसमें गलत हो जाएगा, 45 घंटे आएगा। 14 से 16 वर्ष के आयु के बीच के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए दोनों के दोनों कथन है वो गलत है। इसमें कथन ए और बी दोनों असत्य है। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन किया गया दोस्तों जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डबोक उदयपुर में। 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिसने भी किया उन सभी का सही है। 5 नंबर का प्रश्न है, मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया वर्ल्ड कप रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में राजस्थान के तीरंदाजी रजत चौहान ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों 3 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण और 2 कांस्य। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभा उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांगजनों की। इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 7 नंबर का प्रश्न है, मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में आईओटी आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न है, ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों को निपटने के लिए मार्च 2026 में ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश है, तो वो है दोस्तों स्लोवेनिया। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मार्च 2026 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प को अपने को क्या करना है, चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं, 24 भारतीय भाषाओं में 8 काव्य संग्रह, एक तो ये वाला और एक राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता बरखमा को पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन सत्य है। 10 नंबर का प्रश्न है, वह फिल्म जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता के शीर्षक में निम्नलिखित देशों में से किसके राष्ट्रपति का नाम निहित है, तो रूस। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है, न्यूरॉन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का अपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक न्यूरॉन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य सहित कोशिकाएं होता है, बिल्कुल सही है। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सोन कहते हैं, और बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, तो दोनों सही है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए और बी दोनों सत्य है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपाद की अस्थियों के पैटर्न में समानता दर्शाते हैं, इस तरह के विकास को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपसारी विकास कहा जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अपसारी विकास। 13 नंबर का प्रश्न है, बेंजीन C6H6 के एक अणु में मौजूद एकल और द्विबंधों की संख्या क्रमशः है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 6 और 9। नहीं 6 और 9 नहीं, यहाँ पर 9 और 3, 9 और 3, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, एक कार्बन प्रतिरोधक पर 4 समकक्ष रंगीन वलयों का एक समूह है, अगर अंतिम बेड का रंग सुनहरा है तो प्रतिरोधक की सहायता प्रतिशत में है, सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 5। जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित देखने को मिलेंगे। देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य कितना था, तो दोस्तों वो था 700। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में भारत के संविधान के मूल ढांचे की विशेषता के रूप में रेखांकित नहीं किया गया है, तो वो है दोस्तों, बताइए, तो आपात उपबंध। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपात उपबंध, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वात पित्त कफ पर स्वाद रस के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वाला जो प्रश्न है, कथन ए, मीठा स्वाद मधुर रस कफ पित्त और वात तीनों को बढ़ाता है, और कथन बी देखिए, इसमें कड़वा स्वाद तिक्त रस कफ पित्त और वात तीनों को घटाता है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है, देखिए दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, असत्य है, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों असत्य हैं। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था, तो इसमें अवशिष्ट शक्तियों के साथ स्वायत्त शासी इकाई, ये सम्मिलित नहीं था दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन जिसने भी किया है उन सभी का सही है मित्रों। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें, तो दोस्तों निम्नांकित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह पंचायती राज व्यवस्था का जनजाति बहुल 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, वर्तमान में यह 10 राज्यों में क्रियाशील है, ये अपना इसमें सही हो जाएगा। दूसरा, यानी कि केवल 2 सही है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत की संसद के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित पदाधिकारियों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का उपसभापति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चारों ही। ठीक है, ये चारों ही सही है दोस्तों। यहाँ पर पदाधिकारियों का सही समूह खोजिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्य होते हैं, ये चारों ही होते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों ही सही है। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनास, वाकल, हथमती और सेई उपयुक्त में से कितनी साबरमती की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों तीन सहायक नदियां हैं, हथमती को छोड़ के बाकी तीनों है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर तथा कोटा में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है गहरी मध्यम काली मृदा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, बिल्कुल सही है। पूर्व पश्चिम की चौड़ाई ये देखिए 869 किलोमीटर है, 896 दे रखा है, गलत दे रखा है। सबसे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1078 नहीं 1070 है, तो इसमें बी और डी गलत है। यानी कि देखिए क्या पूछा है कि कितने सही है, इसमें 2 सही है, केवल 2 सही है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए लछाड़िया का विच्छेदित व कटापटा पठार निम्न में से किस झील के पूर्व में स्थित है? तो ये दोस्तों जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वो सर्वाधिक है दोस्तों गंगानगर में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो ये एक्स, ये वाला गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, तो ये DBW। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ भंडारण उत्पादन क्षेत्र है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए पन्ना का हो जाएगा दोस्तों इसमें गमगुरहा, लिग्नाइट का हो जाएगा कपूडी जालेफा, रॉक फॉस्फेट का हो जाएगा राम का मुन्ना और बेराइट का हो जाएगा जहीर का खेड़ा। तो यहाँ पर इसमें 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का सही समूह है जिन्हें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से फायदा होगा? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भरतपुर, दौसा, कोटा, झालावाड़। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे यह समझ जाते हैं कि लोग नियम बनाते हैं और लोग उन्हें बदल सकते हैं, तो नैतिक विकास की यह अवस्था जानी जाती है। तो ये जानी जाती है दोस्तों सहयोग की नैतिकता। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष 2022-23 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला था, तो वो था दोस्तों बूंदी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर, नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो वो है दोस्तों सीकर। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकर। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम, ये वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 1 4 2। यहाँ पर जिसने भी 3 1 4 2 किया है उन सभी का सही है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 3 1 4 2। नेक्स्ट आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय का प्रधान अध्यापक एक प्रबंधक के रूप में कुछ गतिविधियां करता है। ये वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्ध संसाधनों के उपयोग हेतु उद्देश्य निर्धारित करना। 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए थॉर्नडाइक के संक्षेपित प्रभाव नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें देखिए पुरस्कार से उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है परंतु दंड से
कमजोर नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षण अधिगम में चिंतन, संवेग और व्यवहार को समावेशित करने के परिणाम स्वरूप अधिगमकर्ता आत्म जागरूकता, स्वयं तथा अन्य संवेगों व व्यवहार को प्रतिबंधित करने और सकारात्मक संबंधों का निर्माण करने की योग्यता विकसित करते हैं, यह कहलाता है। तो यह कहलाता है दोस्तों सामाजिक संवेगात्मक अधिगम कहलाता है ये। 2 नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए इसमें शैक्षिक संस्थाओं के घटक दे रखे हैं और संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के आधार दे रखे हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए 3 4 1 3 2 1 4 3 2 1 4 जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें दोस्तों देखिए कौन सा कथन है वो सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें बोर्ड के सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिमान मानकों के संबंध में असत्य है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक 35 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक हो, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है RSCERT, इसमें देखिए नहीं इसमें देखिए प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय और एक विज्ञान प्रयोगशाला होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे RSCERT के आकलन प्रकोष्ठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कक्षा कक्ष अनुदेशन में सुधार करना। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, NEP 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 25:1 से कम। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है, अपने को कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो दोस्तों इसमें देखिए विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की योजना चंद्रशेखर आजाद ने बनाई थी, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर जिसने भी 1 नंबर का ऑप्शन किया है उन सभी का सही है। 42 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर की हत्या विद्रोही सैनिकों द्वारा कर दी गई। उस समय वे राजनीतिक एजेंट के रूप में किस स्थान पर तैनात थे। तो कौन से स्थान पर तैनात थे, तो वो दोस्तों नई दिल्ली में थे, दिल्ली में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने फरवरी 1922 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को वापस लिया, असहयोग आंदोलन को वापस लिया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बारदोली। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बारदोली। 44 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए मौलाना आजाद की अध्यक्षता में 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी ने मई 1942 में हरिजन समाचार पत्र में लिखा कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, ये अपना बी नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने 1939 में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे, तो ये गलत हो जाएगा। 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, बिल्कुल सही है। तो इसमें बी और डी कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा आरंभ किए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पंजाबी, वंदे मातरम, दी पीपल, ये तीनों ही समाचार पत्र है
वो लाला लाजपत राय द्वारा आरंभ है वो किए गए थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी और सी तीनों ही सही है। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी थी? बताइए, उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी थी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों ने मांगी थी। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कूटभाषा में अपने को उत्तर देना था। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंद्रसेन ने मुगलों से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई या लड़ाइयां लड़ी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए कंसारों की पोल और रामपोल, ये लड़ाइयां है वो लड़ी थी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न पुरातात्विक स्थलों को वहां उत्खनन में प्राप्त संरचना सामग्री से सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थल है तो दूसरी तरफ संरचना या सामग्री है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें आहड़ आहड़ में दोस्तों त्रिशूल खुदी हुई मुद्रा में मिली है, ठीक है। और कालीबंगा के अंदर दोस्तों 6 छिद्रों वाली खोपड़ी मिली है। बैराट के अंदर दोस्तों गोल मंदिर मिला है और गणेश्वर में मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस राजा की नारायण की उपाधि मल्लेच्छों का दमन करने की घोतक मानी गई है? बताइए, ग्वालियर प्रशस्ति में किस राजा की नारायण की उपाधि मलेच्छों का दमन करने की घोतक मानी गई है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नागभट्ट। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नागभट्ट। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावाटी में किस संगठन ने जन संघर्ष का आरंभ किया? तो जन संघर्ष का आरंभ किया तो वो है दोस्तों चुनावा सेवा समिति ने। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राम स्नेही संप्रदाय के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें अणबे वाणी इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये ऋण शाखा के थे, ठीक है। इस संप्रदाय में फूलडोल उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये सही है। तो यहाँ पर ए और सी ये कथन है वो सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और सी, इसमें ए और सी सही है। 52 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो वो रही थी दोस्तों तख्त सिंह की। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न है, राजपुताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन सी समाचार पत्रिका या पत्र प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें राजस्थान केसरी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान केसरी। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न बंटन का बहुलक है। तो दोस्तों निम्न बंटन का बहुलक है, एक तरफ वर्ग अंतराल दे रखा है, दूसरी तरफ आवर्ती दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर जिसने भी 201.70 आंसर किया है उन सभी का सही है मित्रों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है। तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 3600। जिसने भी किया है उन सभी का सही है, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर देखिए यूनिवर्स को यहाँ पर UHMTFTSF लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए SECLUDED को ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज को क्या लिखा जाएगा? तो कंफ्यूज को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर EMNBEFTV जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों, 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में लड़कियों का औसत भार 54 किग्रा है तथा उसी कक्षा में लड़कों का औसत भार 64 किग्रा है। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 57 किग्रा हो तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पे लड़कियों का प्रतिशत है वो कितना है? तो वो 70% है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें
याद रखना है दोस्तों, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है, 3 समान घनों को एक के बाद एक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ व एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो दोस्तों वो अनुपात कितना है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है 7:3। 7:3 जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न है, यदि एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों उसके आयतन में? तो वो होगी दोस्तों 72.8% की वृद्धि होगी। यहाँ पर जिसने भी 2 नंबर का ऑप्शन किया है उन सभी का सही है दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, एक बेलनाकार तंबू का ऊपरी शीर्ष शंकु के आकार का है। यदि तंबू का आयतन उसके ऊपरी शीर्ष वाले शंकु के आयतन का 3 गुना है तो शंकु व बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात है। तो वो अनुपात कितना है? तो वो अनुपात है दोस्तों 3:2। जिसने भी 3:2 किया है उन सभी का सही है, और जिसने 2:3 किया है उन सभी का गलत है। आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, यदि बहुपद 6x² प्लस 37x यानी कि 37x माइनस के माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर k का मान जिसने भी -4 किया है उन सभी का सही है दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, यदि x4 प्लस x³ प्लस ax² प्लस x प्लस b, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए x² प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होता है तो a माइनस b का मान है। तो यहाँ पर जिसने भी दोस्तों एक आंसर किया है उन सभी का सही है। 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों अब अपने हिंदी से संबंधित है। देखिए, ग्राह्य का विलोम शब्द है, तो दोस्तों ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों त्याज्य, त्याज्य हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, ये शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बैंकक्रप्ट के लिए समानार्थक शब्द है, तो बैंकक्रप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? दिवालिया। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दिवालिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? तो सही संधि विच्छेद दोस्तों किस में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रति प्लस एक प्रत्येक। इसमें दोस्तों सही संधि विच्छेद है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है, सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों सुंदर, सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुंदर। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये तो 70 ही हो गया। अब देखिए 71 नंबर से, ठीक है, ये 5 प्रश्न तो अपने हिंदी के हो गए थे, अब अपने इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल अपने को भरना था दोस्तों इसमें, तो इसमें देखिए इफ ऑयल सप्लाईज रन आउट मैन मे हैव टू फेल बैक ऑन हॉर्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए पहले में तो 0 आर्टिकल आएगा, फिर आएगा द आर्टिकल। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन जिसने भी किया है उन सभी का सही है मित्रों। आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, एंटोनियम अपने को बताना था, यानी कि विलोम शब्द बताना था। देखिए डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनत करना, और दोस्तों यहाँ पर देखिए आइडल, इसका मतलब होता है दोस्तों आलसी। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अपने को मैच द फॉलोइंग ऑफन कंफ्यूज्ड वर्ड्स विथ देयर एप्रोप्रिएट मीनिंग। अब अपने को यहाँ पे देखिए सुमेलित करना था, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्रीच, इसका हो जाएगा दोस्तों फेल्यूर टू डू समथिंग दैट मस्ट बी डन, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए ब्रीच, ब्रीच का हो जाएगा दोस्तों इसमें द पार्ट ऑफ ए गन वेयर बुलेट्स आर लोडेड। तो इसमें BDCA इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी किया है BDCA उन सभी का सही है। BDCA कौन से ऑप्शन में?
1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, BDCA। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। यहाँ पर देखिए, आई एम, दैट, यू हैव टाइम टू डू ए लॉट ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए एज्यूमिंग। एज्यूमिंग यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आएगा इसमें, ठीक है, एज्यूमिंग आएगा यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस। तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? तो इसका पैसिव बनेगा दोस्तों, ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों, सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी गई है, तो उस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े। और वन विभाग की भी दोस्तों टेस्ट सीरीज है वो कल से शुरू कर दी जाएगी, तो उस टेस्ट सीरीज से भी जरूर जुड़े। वो रोजाना आपको हमारे साथ में चलना है। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।